हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज जो है जीके जीएस की उन सभी प्रश्न को करेंगे जो ग्रुप डी एनटीपीसी और बिहार पुलिस के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। और एक पूछा जाता है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु होता है, अगर पीतल के बारे में पूछा जाए तो। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? कांसा। तो कांसा जो है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और एक पूछा जाता है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो होता है वो होता है कॉपर जिंक, और उसके बाद होता है ये टीन का मिश्र धातु होता है। कॉपर जिंक टीन का ये मिश्र धातु होता है, जिसका उपयोग सिंका, टंकी, बर्तन आदि बनाने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। सिंका बनाने में, टंकी बनाने में और बर्तन वगैरह बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2 नंबर, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो विद्युत अपघटन का जो नियम है ये फैराडे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रयोगशाला में उपकरणों का जो है प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का जो है प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला में जो उपकरण को बनाने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है ये पायरेक्स कांच होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। और पायरेक्स कांच की अगर हम बात करें कि ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये सोडियम सिलिकेट और बोरिक सिलिकेट से मिलकर के बना हुआ होता है। ये भी पूछा जाता है कि पायरेक्स जो है वो किस किस धातु से मिलकर बना होता है? तो सोडियम सिलिकेट और जो है बोरिक सिलिकेट से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नेत्र की सहायता करता है? यानी कौन जो है नेत्र की सहायता करता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए? तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है इसको एडजस्ट करने के लिए सिलियरी बॉडी जो है ये मदद करता है। अब कैसे करता है? तो जब कोई आदमी वृद्धावस्था में आ जाता है तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे लिखावट को सही से नहीं देख पाता है। कहने का मतलब है कि वो जो है नेत्र लेंस को अस्थिर नहीं कर पाता है, वो हिलने लगता है, जिसके कारण से वो जो है उसको एडजस्ट करने के लिए सिलियरी बॉडी को क्या करना चाहिए? एडजस्ट करना चाहिए। लेंस को अच्छी तरह से सिलियरी बॉडी में क्या करना चाहिए? आँख में एडजस्ट करना चाहिए, तभी वो देख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं अन्य पदार्थों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों तक ले जाता है, तो वो जो है उस ऊतक का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो हो जाएगा आपका जाइलम, जो जड़ से सभी भागों तक क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संचलन करता है। जो भी मिट्टी से उपलब्ध हो पाता है उसको ग्रहण करके पौधे के सभी भागों तक क्या करता है? पहुँचाने का काम जो है जाइलम करता है। और फ्लोएम का करता है? फ्लोएम कहने का मतलब है कि सीधा जाने कि इसको ये जो है ये फल से नीचे लाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो है पौधे कि जो है पत्तियों के द्वारा जो भी सूर्य प्रकाश जैसे संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ये खाद्य पदार्थों को क्या करेगा? सभी अंगों तक पहुंचाएगा। फ्लोएम से पत्तों से आएगा और जाइलम से जड़ों से जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जाइलम जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है पौधे का भाग जो पानी एवं अन्य पदार्थों को जड़ों से अनेक भागों तक ले जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जाइलम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की भ्रमण गति जो है कितना होता है? तो पृथ्वी की जो भ्रमण गति होती है वो जो है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। यानी कि भ्रमण करने का मतलब ये जो घूरने की गति होती है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। और पृथ्वी के पलायन वेग की अगर हम बात करें तो ये होता है 11.2 किलोमीटर जो है ये प्रति सेकेंड होता है, ये पलायन वेग इसका। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों का जो गति का नियम का जो प्रतिपादन किया था ये किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और एक पूछा जाता है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूरती है इसको सबसे पहले किसने बताया? तो इसको केपलर ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करता है? घूर्णन करती है। और ग्रह जो है वो अपने कक्षा में क्या करती है? चक्कर लगाती है। कहने का मतलब है ग्रहों के गति का नियम किसने जो प्रतिपादित किया था? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। और केपलर ने जो है पृथ्वी के बारे में, घूर्णन के बारे में बताया जाता है। और एक पूछा जाता है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है ये शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। और इन्होंने क्या किया था? दशमलव प्रणाली की भी खोज की थी। और उसके बाद न्यूटन ने गति का नियम दिया था और शीतलन का नियम दिया था न्यूटन ने। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेटूर बांध जो है ये जो है स्थित है कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद इसके कुछ इफेक्ट है, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर स्थित है। हनुमानगढ़ बांध किस नदी पर है? कोसी नदी पर। और कोसी को जो बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। और उसके भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। और बंगाल का जो शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे होता क्या है कि उससे जब
जब विद्युत धारा से कहीं पर अगर आग लग गई है, अगर उसको हम पानी से बुझाते हैं तो क्या होता है कि उससे जो है, चूँकि पानी क्या है, विद्युत का सुचालक है, और जब पानी उस पर डालेंगे तो हमको जो है क्या होगा, झटका लग सकता है। और पानी विद्युत का सुचालक है, इसलिए क्या होगा, आदमी को करंट लग सकता है। तो ये जो करंट लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। इसलिए नहीं बुताया जाना चाहिए पानी से विद्युत से लगी आग को, क्योंकि उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, यानी झटका लग सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा, द्रव उबलने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब अगर वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जैसे कि आप किसी भी अगर बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, अगर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, और उसके बाद जैसे इसका दाब बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, उबलना प्रारंभ कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट है। वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब की जो है एसआई मात्रक, इसको बार में मेजर किया जाता है। उसके बाद दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और पास्कल का नियम है कि बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है। अगर आप किसी भी बर्तन में अगर पानी लेते हैं और कहीं से अगर इस पर दाब डालते हैं तो वो समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। यही पास्कल का नियम था। और पास्कल का दाब का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल। और उसके बाद दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर कलाई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? यदि किसी भी अगर कोई भी अगर चलिए रड है, इस पर अगर कार्बन लग रहा है तो इसको बचाने के लिए जो है जस्तीकरण किया जाता है, यानी कि ZN का जो है परत चढ़ाया जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। और इस पर जो जंग लगता है वो लगता है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लगता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि जस्ता की परत अगर इस पर हम चढ़ा देते हो तो वो कार्बन लगने से बच जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का जो कार्य है, पेसमेकर करता क्या है, ये जो है दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि पेसमेकर जो है दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। और इसका उपयोग जो है, जब दिल की धड़कन जब कम हो जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए लिखा है 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है ये विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय महिला दिवस कहने का मतलब है कि भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और विश्व में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके कुछ फैक्ट है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। TRP का अर्थ क्या है? TRP ये जो है ये चैनल सब में होता है। TRP जब बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट जो आता है उसका क्या होता है, उसका जो है इनकम जो है बढ़ जाता है TRP के कारण। तो TRP की वही फुल फॉर्म यहाँ बताना है। तो TRP की फुल फॉर्म क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। और इसके कुछ फैक्ट है। WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। WAN की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और VDU की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। LL का फुल फॉर्म क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। और यहाँ एक पूछा जाता है HLL का पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच लगता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए जो है ये सही हो जाएगा। और इसके कुछ फैक्ट है, ये देखिए ये पूछा जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 49वीं समांतर रेखा जो है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एवं कनाडा के बीच लगता है। और 38वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच लगती है। मैकमोहन रेखा किसके बीच लगती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैकमोहन रेखा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
19 नंबर, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल में जो है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, यानी वातावरण में उपस्थित ध्वनि को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये वातावरण में उपस्थित ध्वनि को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, थर्मोस्टेट जो है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का जो प्रयोग करते हैं, इसको क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोग करते हैं ताप को स्थिर रखने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो ये जो है हरा रंग को परावर्तित करता है। क्लोरोफिल चूंकि कहाँ पाया जाता है? पत्तों में, हरा रंग में पाया जाता है। और उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और एक पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ अधिक होती है? तो ये लाल प्रकाश में होता है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पूछा जा रहा है क्लोरोफिल के किस घटक को परावर्तित करता है? तो ये जो हरा रंग को परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आलू की आंखें उपयोगी होती है। तो आलू की जो आंखें होती है, आप देखे होंगे बगल बगल में क्या होता है? आंखें हो जाती है। और ये क्या करता है? कायिक प्रबंधन करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। क्योंकि पौधे में क्या होता है कि जब कहीं किसी भी पौधे से अगर पत्ते निकल जाते हैं तो इससे क्या होता है? फिर एक दूसरा तना उत्पन्न हो जाता है और दूसरा पेड़ जो है इससे दूसरे पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो इसको कायिक प्रबंधन बोला जाता है। तो उसी तरह से आलू में जो आंखें होती है वो क्या करता है? कायिक प्रबंधन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? यानी एक बार अगर हृदय धड़कता है तो उसको जो है लगभग कितना समय लगता है? तो इसको जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.8 सेकंड लगता है। यानी कि एक बार धड़कन में जो है 0.8 सेकंड लगता है। और अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो ये जो है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। और 24 घंटे में जो है 1,03,689 बार धड़कता है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? यानी कि ध्वनि जो है उसको आंख के रूप में, यानी आंखों के द्वारा वो जो है सुन सकता है। तो वो कौन है? चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और चमगादड़ जो है ये 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक ध्वनि को सुन सकता है। और जो है चमगादड़ जब उड़ता है तो ये क्या करता है? कहीं से भी टकराता नहीं है। इसलिए नहीं ये टकराता है क्योंकि ये क्या करता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को उत्पन्न करता है। और वो जब किसी पेड़ से टकरा करके इसको जब पुनः जो जब इसको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है, इको, तो यह क्या करता है? ये अपना जो है रास्ता बदल लेता है, जिसके कारण ये नहीं टकराता। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। मानव कितने प्रसरम की ध्वनि को सुन सकता है? तो वो जो है 20 हर्ज से वो जो है 20,000 हर्ज के बीच जो है वो सुन सकता है। 20,000 हर्ज के बीच ही मानव सुन सकता है। और उससे कम जो है वो कुत्ता सब सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। तो खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है, Na2CO3, Na2HCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। यहाँ लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बस यहीं तक थे। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।